वेलकम टू बैक माई चैनल। अभी अभी एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं बिहार जमीन सर्वे के लिए। बहुत लोग बिहार जमीन सर्वे के नाम से कंफ्यूज है, ना जाने हमारा जमीन छिना जाएगा, क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा बिहार जमीन सर्वे क्या है, जमीन सर्वे कैसे होगा और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में जानेंगे। तो गूगल क्रोम में जाएंगे, इसमें सर्च करेंगे इजी टू नेट। इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग जानेंगे जमीन सर्वे हम लोग कैसे करवाएंगे। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा इजी टू नेट। तो इसमें हम लोग को सर्च करना है बिहार जमीन सर्वे। डायरेक्ट लिखेंगे जमीन सर्वे, सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण बड़ी अपडेट 2024। बिहार के सभी गांव में 45,000 प्लस गांव में बिहार सर्वे किया जा रहा है 20 अगस्त 2024 से। अब चलिए जमीन सर्वे कैसे होगा उसके बारे में जानकारी करें। इसके लिए सबसे पहले यह जान ले कि जमीन सर्वे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या है। ये जमीन सर्वे बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिहार जमीन सर्वे रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ स्टेप इसमें पढ़ लेते हैं। किश्तवार एवं खानपूरी के समय रैयत को यथा संभव जमीन पर उपस्थित रहना है। जिस जमीन का सर्वे होगा उस जमीन को ब्लॉक का अधिकारी या सर्वे अधिकारी जो भी आएंगे उनको दिखाना है। उस जमीन पे जिस व्यक्ति का जमीन है उस व्यक्ति को वहां पे पहुंचना है और अधिकारियों को दिखाना है। जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की चौहद्दी भी बताना चाहिए। अपनी जमीन में मेड़ के ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दे। मतलब प्रपत्र 2 क्या है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता है प्रपत्र 2 क्या है। मतलब फॉर्म 2 क्या है उसके बारे में जानेंगे, फॉर्म 2 और 3 के बारे में। इसी दो फॉर्म के द्वारा बिहार भूमि सर्वे किया जा रहा है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, प्रपत्र 2 और 3 ये देखेंगे। जो दोनों प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दोनों ही एक स्वयं घोषणा पत्र है। जो प्रपत्र 2 में क्या है और प्रपत्र 3 क्या है। प्रपत्र 2 जो है आपके जमीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे खाता, खेसरा और रकबा आदि भरनी होती है। जैसे आपका प्रपत्र 2 में जो क्या भरना है ताकि जमीन सर्वे करने वाले को रिकॉर्ड पता चले, उसमें हम लोग को खाता संख्या, प्लॉट संख्या और रकबा कितना का रकबा ये है उसके बाद आदि भरनी होती है। खाता संख्या, प्लॉट संख्या,
रकबा, मौजा, खेसरा, ये सारे कुछ इसमें किस टाइप की जमीन आपकी है वो आपको इसमें भरना है प्रपत्र 2 में। अब चलिए हम लोग प्रपत्र 3 को भी जानेंगे। जमाबंदी की संख्या और विवरणी और मालगुजारी रसीद की छाया प्रति आदि उपलब्ध हो तो, खतियान की नकल आदि उपलब्ध हो तो। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण पत्र, छाया प्रति, आवेदन या हित अर्जन करने वाला व्यक्ति का वारिस होने का प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति होनी चाहिए। अब आइए, रैयत अपनी वंशावली पत्र थी, जो पत्र 2.1 में जो आते वो क्या आता है, वंशावली। क्या चीज, वंशावली। तो प्रपत्र 3.1 में भरकर संकलन कागजात के साथ शिविर में जमा करना है। इसलिए वंशावली वाला फॉर्म में प्रपत्र 3 को भी भरकर जो सिविल पंचायत में लगेगा उस सिविल में आपको जमा करना है। और प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले और गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। अगर किसी तरह का फॉर्म भर के जमा किए अगर गलत हो गया तो गलत भरने पर आप प्रपत्र 8 में आपत्ति दे और सुनवाई के दौरान समय से उपस्थित होना, अपना पक्ष रखे। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले और गलती है तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करे। अब चलिए हम लोग प्रपत्र 3 देखेंगे। प्रपत्र 3 क्या है? प्रपत्र 3 क्या? प्रपत्र 3 में वंशावली की जानकारी देनी होती है। वंशावली की जानकारी देनी होती है। हमारे पिताजी के कितने बाल बच्चे थे, वो कितने अंश थे, वो रिकॉर्ड देना पड़ता है सर्वे अधिकारी को। तो वो हिसाब से आपकी जमीन सर्वे को कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रपत्र 2 भी दिखलाऊंगा और प्रपत्र 3 भी दिखलाऊंगा। किस टाइप का फॉर्म है, वो कैसे भरा जाएगा, वो सारे कुछ इस वीडियो में बता देंगे। किस कॉलम में क्या भरा जाएगा। तो चलिए नीचे आएंगे, प्रपत्र 2 पहले देखेंगे हम लोग। तो चलिए प्रपत्र 2 रैयत द्वारा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए प्रपत्र 2 PDF ओपन हो रहा। देखिए प्रपत्र 2 इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा प्रपत्र 2 का। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या इसमें फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को प्रपत्र 2 देखेंगे। प्रपत्र 2 में हम लोगों को क्या देखना होता है, क्या भरना होता है। प्रपत्र 2, तो प्रपत्र 2 में देखिए राजस्व ग्राम, मतलब आप किस पंचायत से आते, किस ग्राम से आते, वो नेम लिखना है इसमें। उसके बाद पुलिस थाना, आप जिस पंचायत में है उसका थाना क्या पड़ता है वो। उसके बाद थाना एक संख्या होता है वो फिल करना होता है। एक हल्का नंबर होता है वो भी फिल करना पड़ता है। आपका अंचल कहाँ पड़ता है, आपका जिला कहाँ पड़ता है, ये सारे कुछ भरकर उसके बाद रैयत का नाम और उसके बाद सा हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। जैसे अब किसी व्यक्ति का 4 भाई है, 4 में किसी का बंटवारा नहीं हुआ तो इसमें इस कॉलम में
चारों भाई का नाम होगा। उसके बाद देखेंगे उसका अंश है कि नहीं है। अगर अंश है तो अंश लिखना है नाम, उसके बाद अंश लिखना है, उसके बाद उसके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए अस्थाई पता देना है। अस्थाई पता क्या है, वो अस्थाई पता भरना है। उसके बाद इस कॉलम में खाता संख्या, उसके बाद खेसरा संख्या। खेसरा किसको कहते हैं, प्लॉट संख्या को हम लोग खेसरा कहते हैं। उसके बाद रकबा कितना डिसमिल का रकबा था वो। उसके बाद चहुद्दी, चहुद्दी क्या, मैं आपके अगल बगल आगे पीछे कौन है वो आपको इसमें दर्शाना है। पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है। उसके बाद देखिए किस जमीन, किस में मतलब आप किस टाइप का जमीन है, धनहर है, घर है, सड़क के किनारे है, इस टाइप की जमीन को यहाँ पर हमें दर्शाना है। शेष छोड़कर लगान, तो शेष छोड़कर जो लगान, इस कॉलम को अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं तो इसको छोड़ भी दीजिएगा, तो वो सर्वे अधिकारी इसमें भर लेंगे। उसके बाद देखिए जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या किसको कहते हैं, जो पहले ऑफलाइन जो करता था उसमें एक जमाबंदी संख्या होता था, और जो अभी ऑनलाइन हो गया है उसमें कंप्यूटराइज संख्या होता है। तो यहाँ पे एक वहाँ सर्वे अधिकारी से पूछकर भरना है, कंप्यूटराइज संख्या भरना है या जमाबंदी संख्या। हालांकि वो दोनों एक ही नंबर है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हैंड से कटता था पहले वो जमाबंदी संख्या होता था, और जो कंप्यूटराइज अभी ऑनलाइन जो हो रहा वो कंप्यूटराइज संख्या। अब देखिए भूमि पर दावा या आधार, यथा उत्तराधिकार या दान या कार्य या बंदोबस्त या अन्य। अब इसमें देखेंगे ये अब किस टाइप की आपको ये दान किया हुआ जमीन है आपको, या आपकी खानदानी जमीन है, या आपकी खरीदी जमीन है। अगर आपकी खानदानी जमीन है उत्तराधिकार लिखना है। अगर आपको कोई दान दिया है तो दान पे टिक कर दान लिखना है। अगर आपने खरीदा है तो वो खरीद ही लिखना है। उपयुक्त अगर कोई हो तो इस कॉलम में सर्वे अधिकारी से पूछकर आप इस कॉलम को भर लें। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है लाइक सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दे। जैसा भी हमारा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दे।